दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से जोरों पर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी 2027 में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए लगातार सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच में मायावती ने भी जो अपने संगठन को एक्टिव किया है और खास करके आकाश आनंद की वापसी की है, फिर चीफ जो नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया है, उससे भी संकेत मिलता है कि मायावती भी अब इलेक्शन मोड में और एक्टिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जरूर ये है कि यहां संगठन अभी मजबूत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को अपना प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की राजनीति को, दलित और पिछड़ों की राजनीति को वो यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, उससे सीधे तौर पर यह अंदाजा लग सकता है कि 2027 का चुनाव एक बड़े युद्ध की तैयारी के मोर्चे पर है। लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन के साथ बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आज एक उससे बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही बड़े साथियों ने साथ छोड़ दिया है। एक्चुअली 2025 के आखिरी में और 2026 के शुरू में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव प्रस्तावित हैं। हालांकि जो जनवरी में ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं उसमें पार्टियों की भागीदारी नहीं होती है, लेकिन नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें जिला पंचायत से लेकर के और जो पंचायत लेवल पर, नगर पंचायत लेवल तक जो चुनाव होते हैं वो पार्टियों के प्रत्याशियों के चुनाव होते हैं। और पिछले दिनों अगर आपको याद हो कि वो चुनाव इतनी गहमा गहमी भरे रहे हैं, उनमें जिस तरीके से खींचतान हुई है और सत्ता प्रशासन का जो दुरुपयोग हुआ है बीजेपी की तरफ से, वो ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर पंचायत चुनावों को जीतना चाहते हैं और उसके जरिए 2027 का नैरेटिव वो सेट करेंगे। लेकिन जिसको हिंदी के एक मुहावरे में कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इधर पंचायत चुनाव का ऐलान होता है और उधर उनके 3 सहयोगी दलों ने, जिसमें अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल है, दूसरी तरफ संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है और तीसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा है, जिसने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और पंचायत चुनाव अकेले वो लड़ेंगे, ये तीनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया है। अब ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है और इन राजनीतिक दलों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि आप ये कहें कि ये पंचायत चुनाव पर कोई बड़ा असर डालेंगे, लेकिन 2027 का जो बैटल होगा उस बैटल में अगर ये राजनीतिक दल तीनों अलग जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भले ही धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति करती हो, राम मंदिर से लेकर के और वो हिंदुत्व की बात करती हो, हिंदू राष्ट्र की बात करती हो, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध उन्माद को पैदा करती हो, लेकिन असल में जो उसकी चुनावी ताकत है वो जातियों की गोलबंदी है। मानवर कांशीराम ने जो उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया और यहाँ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर पूरे बहुजन समाज को खड़ा किया, 15 और 85 का नारा दिया, दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी तीनों को जोड़ा और इसके जरिए सत्ता में पहुंचने के लिए लगातार उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया। ना कहीं पैसा था, ना कोई उद्योगपति साथ में था और ना ही उनके कार्यकर्ता इतने मजबूत थे कि वो बड़ा चंदा दे सकें। कांशीराम जी ने 10 पैसे, 4 आना, 8 आना और 1 रुपए का चंदा करके इस देश में बहुजन समाज की एक उभरती हुई और मैं ये कहूँ कि देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी खड़ी की। लेकिन मायावती जब 2012 में चुनाव हारती हैं, उसके बाद उनकी निष्क्रियता ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो माहौल बना था और जो अपेक्षाएं, उम्मीदें जो दलित समाज में, पिछड़े समाज में पैदा हुई थी, वो उम्मीदें एक तरह से ठिठक गई हैं। आज अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए वही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बीच में
जिसको मैं कहता रहा हूं कि ब्लेंडर किया है। जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत या बनिया, ये तीनों जातियां पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ खड़ी हैं, और ब्राह्मण तो 90% के करीब, 88% तो CSDS का आंकड़ा है कि जो बीजेपी को उसने वोट किया था। लेकिन अखिलेश यादव पिछले दिनों लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, फिर अचानक उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को आउटरीच करने की कोशिश की, जिसकी तीखी आलोचना हुई। उसी तरह से उन्होंने राजपूतों का एक सम्मेलन किया और साफा पहन करके वो राजपूत की पूरी भाषा शैली में वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि जो करणी सेना उनके ही सांसद रामजी लाल सुमन का गला काटने, उनकी जीभ काटने और उनको मारने के लिए इनाम घोषित करती हो, उस जाति और समुदाय के साथ बैठ करके अखिलेश यादव कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये दोनों सभाएं अखिलेश यादव के लिए ब्लंडर साबित हो सकती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को ये जो झटका लगा है, वो झटका अपने आप में बेहद कठिन साबित होने जा रहा है बीजेपी के लिए। अमित शाह ने पिछले दिनों, आपको याद हो कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों को अपने साथ जोड़ा। अनुप्रिया पटेल उनके साथ पहले से थी। संजय निषाद जिन्होंने राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा किया था और दशरथ राम के संबंधों को लेकर के भी उन्होंने जो टिप्पणी की थी, अगर कोई दूसरा कर दे तो शायद वो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाए, या उसे बीजेपी के साथ तो छोड़ दीजिए, उसे कहीं और धक्का दे दिया जाए। लेकिन संजय निषाद हैं, चूंकि उनके पास एक निषादों कश्यप जो मल्लाह जाति है उसका एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा चंक है, इसलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने साथ रखा, बीजेपी के साथ रखा। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर हैं जो पूर्वांचल में कुछ जिलों में एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है, लड़ाका जाति है, राजभर समाज है। और वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से लेकर के और योगी मोदी और शाह को न जाने क्या क्या कहा, किस भाषा में उनसे संवाद किया। एक तरह से आप ये कहें कि गालियां लगभग दी। वही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं और मोदी और शाह को उनसे फायदा दिखाई पड़ता है। ये है जातीय गोलबंदी, जिसको समझते हैं मोदी और शाह के बिना जातीय गोलबंदी के वो चुनाव कभी नहीं जीत सकते हैं। अनुप्रिया पटेल भी एक तरह से कुर्मी बिरादरी के और खास करके पूर्वांचल के क्षेत्रों में मानी जाती हैं कि वो कामयाब हैं, और कुर्मी समाज का एक चंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को अपने साथ रखती है और बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया है। तो इस तरह की जातीय गोलबंदी, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, नॉट सोशल जस्टिस, सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को खड़ा करके वो मुद्दों से ध्यान हटा करके असल में जातीय गोलबंदी की राजनीति करती है। और उसमें खास करके पिछड़े और दलित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोगों को उनके ही पार्टियों के खिलाफ खड़ा करके, जैसे ओबीसी की पॉलिटिक्स है तो कुर्मी समाज को या निषाद समाज को, राजभर समाज को खड़ा करके अखिलेश यादव के वो चुनाव मैदान में उनको लेकर के आते हैं। उसी तरह से मायावती के खिलाफ पूरी खटीक, उसमें वाल्मीकि, इन समाज के लोगों को वो पासी, इनको खिलाफ खड़ा करके वो अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं। और ये लगातार बीजेपी के चुनावी जीत का पैटर्न रहा है। लेकिन अब की बार जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बेकरार होगी और उत्तर प्रदेश से एक बड़ा नैरेटिव बनता है, ऐसे में इन तीन साथियों का बिखरना अपने आप में क्या कहता है? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए कमजोर होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 में अखिलेश यादव का मुकाबला करने में या मायावती का मुकाबला करने में, कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने में कमजोर साबित होगी? देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा अब तो सतह पर आ चुका है, और आज ही जब नीति आयोग में कल बैठक के बाद आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, तो उसमें बाकायदा नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया गया कि वो जाति जनगणना के लिए पहल कर रहे हैं, आगे उसको बढ़ा रहे हैं। जाति जनगणना का मुद्दा सीधे तौर पर ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ है, और राहुल गांधी ने जिस दमखम के साथ उसको उठाया था, तेजस्वी हों या अखिलेश यादव हों, नीतीश कुमार हों, ये उनके एजेंडे का मुद्दा था और इसको छीनने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वो जाति जनगणना का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उनकी ईमानदारी पर पूरा शक है
और सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर जाति जनगणना कराएंगे भी तो असल में उसकी क्या सूरत होगी, क्या सीरत होगी, ये सब जानते हैं कि उसमें छल, उसमें धोखा, उसमें जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े असल में वो नहीं आएंगे जिसकी चाहत है। यानी केवल नरमुंड नहीं गिने जाएंगे, केवल मुंडियां नहीं गिनी जाएंगी, बल्कि संसाधनों पर किसकी कितनी भागीदारी है, ये सवाल जाति जनगणना में सामने आएगा। सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी ओबीसी की है, कितनी सवर्णों की है, कितनी अनुसूचित जाति के लोग, हालांकि उनका आंकड़ा तो पहले से मौजूद है, लेकिन असल में सवर्णों और ओबीसी के बीच में, अति पिछड़ा समाज के बीच में ये जो संसाधनों का बंटवारा है, संसाधनों की जो भागीदारी है वो कितनी और क्या है, कितनी कारें हैं, कितनी खेती है, कितनी और सरकारी नौकरियों पर किसका कितना कब्जा है, ये अगर आंकड़े बाहर आते हैं तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको बड़ा झटका लगेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी इसको डाइल्यूट करने के लिए, इसमें आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने के लिए जाति जनगणना का ऐलान उन्होंने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर उनकी ईमानदारी पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में जहां ओबीसी की पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव के उनके हाथ में, कभी कांशीराम जी ने उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया था और आज राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स को आउटरीच करने के लिए। तो ऐसे में ये तीन समाज, ये तीन पार्टियां जब बीजेपी से बाहर जा रही हैं तो उसमें एक बड़ा झटका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट है वो उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। सवर्ण उसका 15-16% 17% वोटर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ और वोटर होगा, 20-22% के ऊपर बीजेपी इस समय नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सीधे उसके हाथ से निकलेगा और इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा, मायावती को भी मिल सकता है। और अखिलेश के साथ अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो एक बड़ा फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से इनको वापस लाने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल तो ये बात साबित हो ही रही है कि भारतीय जनता पार्टी से राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल के जाते ही उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से वर्चस्व है वो कमजोर पड़ेगा और 2027 में तीसरी बार उसके सत्ता में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाती हैं और इसका सीधा बड़ा फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है, बशर्ते वो फिर से गलतियां न दोहराएं। हालांकि वो आदतन गलती करते हैं। मायावती अगर एक्टिव मूड में आती हैं तो उनको ये फायदा मिल सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। आकाश आनंद क्या करेंगे अभी कोई नहीं कह सकता। इस बीच में जो चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता है, अभी वो 1 जून को लखनऊ में है और लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये एक तरह से समाजवादी पार्टी का काउंटर है। जो समाजवादी पार्टी केवल ब्राह्मणों को प्रबुद्ध मानती है, वही चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, अल्पसंख्यक समाज से जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इसके जरिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के बीच में, मुसलमानों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना यह है कि चूंकि 2027 का चुनाव 1 to 1 होने जा रहा है, यानी वोटर जो है दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी का, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। ऐसे में जो पार्टी सामने लड़ते हुए दिखाई देगी उसे वो वोट कर सकता है। तो कोशिश ये होगी चंद्रशेखर की भी या किसी और पार्टी की भी कि वो अखिलेश यादव, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, तो उनके साथ आकर के वो बीजेपी को हराने में एक बड़ी सफलता अर्जित करे। अब देखना यह है कि अभी 27 तक होता क्या है। शुक्रिया।